धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्य हम। नमस्कार साथियों, वक्री मंगल का वृषभ राशि में 13 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 पर गोचर होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि में मंगल वक्री अवस्था में आ रहे हैं और ये 13 जनवरी 2023 तक रहेंगे, रात 11:30 तक। उसके बाद फिर ये मार्गी में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में मंगल को दर्शकों देखिए सेनापति ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य व्यक्ति के शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मंगल ही व्यक्ति को जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, आत्मबल, कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूरा करने की भरपूर मात्रा में ऊर्जा व साहस देते हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव वाले जातक साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल ग्रह भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, पुलिस आदि के कारक ग्रह भी हैं। परंतु अब ये ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं और वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हमारे ऊर्जा के स्तर में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। वास्तव में मंगल का वक्री होना वो स्थिति है जब आपके प्रोत्साहन में, आपकी ऊर्जा में और आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कमी आ रही है और इस कारण आप कुछ अजीब तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरा दर्शकों बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तीसरा दर्शकों एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 22 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर तक हमारा दिल्ली में रहना होगा। तो जो भी दर्शक व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हमने भूकंप से संबंधित 1-1.5 महीने प्रिडिक्शन पहले की थी। हमने कहा था अक्टूबर में भी भूकंप आएगा और नवंबर में भी भूकंप आएगा, अतः आप लोग सावधान रहिएगा। 2 ग्रहण पड़े हैं, भूकंप आएगा, जल संबंधी घटनाएं घटित होंगी और ये सारी चीज़ें घटित हुई। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों, हमारी प्रेडिक्शन तो आपको याद ही होगी, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरा दर्शकों, हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, 1-1.5 महीने पहले हमने किया है कि यहाँ भी बीजेपी कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फटाफट दर्शकों देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दिए हैं दर्शकों कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप पर आधारित है। वास्तविक जीवन में आपके क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस अर्थात मीन राशि पर। देखिए मीन राशि के प्रबुद्ध जातकों मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और ये अब वक्री अवस्था में आपकी राशि के तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है, ये आपके शौक का भाव होता है। जो कम दूरी की यात्राएं होती हैं 30, 40, 50 किलोमीटर की, ये तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव ये आपके संचार कौशल का भाव होता है। तीसरा भाव आपके साहस का होता है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है। तो मंगल तीसरे भाव में आपके वक्री हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो जातक
जैसे कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, या कुछ जो है आप लोग जिम का काम करते हैं, या कुछ आप लोगों को जो है कराटे या जो है जूडो वगैरह सिखाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कहीं मोच वगैरह ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। घर की महिलाएं, मीन राशि की यदि आप हैं तो ये ध्यान रखना है अग्निजनित कोई घटनाएं घटित ना हो जाए। साथ ही साथ पैसा अधिक खर्च होगा, शारीरिक रूप से आप अपने आप को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकते हैं। इच्छा शक्ति में कमी आ सकती है। आप के कुछ शौक हैं, इनको आप बीच में अधूरा छोड़ सकते हैं। मंगल आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन जो है पैदा कराएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी होगी। इस कारण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मीन राशि के जातकों, इस दौरान आप लोग कर्ज मत लीजिएगा, अन्यथा आप लोग कर्ज के दलदल में फंसते चले जाएंगे। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग होगा। जल से थोड़ा सा बच के रहिएगा। कफ की समस्या, छाती की समस्या, जुखाम, सर्दी जुखाम की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों को धार्मिक रुझान ज़्यादा रहेगा। प्रथाओं और मान्यताओं को अब आप और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ आपका मन कहीं ना कहीं ज्योतिष, आध्यात्म, कर्मकांड की ओर भी अग्रसर रहेगा। तो समय अच्छा रहेगा। गोचर से लाभ पाने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरा, दर्शकों, मंगलवार वाले दिन एक मीठे पान का पेड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करिएगा। एक लाल रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वक्री मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर था। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा हमने विस्तार से बताया। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।